बहाल है। तमाम वजीर अपने ओहदों पर बहाल है। स्पीकर का फर्ज है कि इजलास बुलाए। सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर को कौमी असेंबली का इजलास फौरी बुलाने का हुक्म। कहा कि 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे से पहले तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। हुक्म दिया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान किसी रुकन कौमी असेंबली को वोट कास्ट करने से रोका नहीं जाए। तहरीक अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होने तक इजलास मौखिर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अपोजिशन जमातों के कारकुनों का जश्न। लाहौर में पंजाब असेंबली के अपोजिशन अरकान का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के जियालों का कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, आतिशबाजी, जियो भुट्टो के नारे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि कामयाबी की सूरत में ज़रूरी इंतखाबी इस्लाहात के बाद मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे। PTI के अरकान कौमी असेंबली ने इस्तीफा भी दिया तो तहरीक अदम एतमाद मुतासिर नहीं होगी। अपोजिशन के पास ऐवान में 178 अरकान मौजूद हैं। इमरान खान इस्तीफा देते हैं तो ये उनका फैसला होगा। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुबैना गैर मुल्की खत का ड्रामा तो इस्लामाबाद में था, पंजाब में तो कोई खत नहीं था, वहाँ असेंबली इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ को तोड़ देंगे। जाली जादू टोना वैसे ही पाकिस्तान से भाग चुका है। अदालती फैसले के बाद सिंध हाउस में जश्न। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की जीत और सेलेक्टेड को शिकस्त हुई। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत, इदारों और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। तमाम जमहूरी इदारे 2018 के इलेक्शन की वजह से मुतनाज़ हुए थे। वो समझते थे हैं कि 2018 के दाग धुल गए हैं। बोले ये जीत अपोजिशन की जीत नहीं, न एक आदमी की शिकस्त है, ये आइन और जमहूरियत की जीत है। अब मीडिया की आज़ादी बहाल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज कौम से खिताब का फैसला। वफाकी काबीना और पार्टी के इजलास भी बुला लिए। कहा कि पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में बनी गाला में अहम मुशावरती इजलास। वफाकी वज़रा और हुकूमत की कानूनी टीम शरीक। हिकमत अमली तय। PTI अरकान के इस्तीफों के ऑप्शन पर भी हो। सुबह 9:30 बजे से रात फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क की निगाहों का मरकज बनी रही। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती वकला और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल पेश किए। बिलावल भुट्टो ने रोस्टम पर आकर कहा कि अपने लिए हुकूमत बनाना उनकी तरजीह नहीं, हुकूमत बनाकर इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बिलावल भुट्टो की 3 नस्लों ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी है। आप वाहिद हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाउस नया लीडर ऑफ हाउस मुंतखब कर लेता है तो मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो असेंबली का क्या दौरानिया रहेगा। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि अभी पार्लियामेंट का 1.5 साल बाकी है। इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे जिनसे आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर अदालत में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। हल्का बंदियां करनी है, 6 से 7 महीने चाहिए, उसके बाद इलेक्शन के लिए 3 महीने चाहिए होंगे। पूरे मुल्क की हल्का बंदियां तब्दील होगी। फाटा की 12 नशस्तें खत्म और KB में जम हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज अपना इजलास भी तलब कर लिया। सुबह 10 बजे इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने कहा है कि असेंबली तहलील होने के बाद आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन को 90 दिन से ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश आइन की संगीन खिलाफवर्जी होगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि आर्टिकल 254 इजाजत देता है कि नागुज़ीर हालात में आम इंतखाबात 90 दिन की बजाय 7 महीने में करा दें। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने के बाद इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। इमरान खान को कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद है कि इमरान खान बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जमहूरी किरदार अदा करेंगे।
کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور اراکین اسلام آباد نہیں ہیں. اسمبلی کی اکثریت عدم اعتماد کے حق میں بھی ووٹ دے گی اور شہباز شریف کے وزارت عظمیٰ کے حق میں بھی ووٹ ڈالے گی. جیو نیوز پر میزبان شاہزیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے. ماضی کے فیصلوں میں جو ابہام تھا اسے ختم کر دیا. بھاری ذمہ داری حکومت پر آئے گی. ملک کے خلاف سازش کے الزام کو بھی عوام کے سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا اور یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزراء آئین کے خلاف سازش میں ملوث تھے یا نہیں. ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہم تاریخ کے صحیح وقت میں تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑے تھے. امید ہے کہ نئی قیادت ایسا پاکستان دے گی جس میں تمام زبانیں بولنے والوں کو برابر کا موقع ملے گا. جے یو آئی کے رہنما اسد محمود نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور پاکستان کی فتح. اپوزیشن نے اسپیکر پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. مسلم لیگ نون کا پنجاب کی سیاسی صورتحال پر عدالت میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ. کہا کہ صوبے میں 6 دن سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں. اسپیکر اسمبلی اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. آئینی خلاف ورزی پر فوری پر کرنے کی ضرورت. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کا عہدے سے مستعفی ہونے پر غور. جیو نیوز سے گفتگو. کہا کہ آج وزیر اعظم عمران خان سے بات کریں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2.5% اضافہ کر دیا. شرح سود 12.25% ہو گئی. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 1 اپریل کو ختم ہونے والے ہفتے میں 1 ارب 7 کروڑ ڈالر کم. ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث ڈالر بے قابو. ایک ہی روز میں قیمت 2 روپے 5 پیسے بڑھ گئی. انٹر بینک میں ڈالر کی بلند ترین قدر 189 روپے رہی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 190 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. 4 مارچ سے اب تک ایک ڈالر تقریباً 11 روپے مہنگا ہو چکا. بیرونی قرضوں کا بوجھ 1200 ارب روپے سے زیادہ بڑھ گیا. خاتون اول کی دوست فرح شہزادی اور فرح خان نے 7 کروڑ روپے میں لگژری کار بک کرائی تھی. 3 کروڑ 63 لاکھ روپے ایڈوانس دیا. فرح خان کو نہ کار ملی نہ پیسے. ملزم ملک سے فرار ہو گیا. ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ فرح خان سمیت 23 افراد سے لگژری گاڑیوں کی بکنگ کے لیے رقم لی گئی.